तो आज लेकर के आए हैं वास्तविक संख्याएं के प्रश्न वाली 1B पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया। तो प्रश्न स्टार्ट करते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है अब आज गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मसा और लसा याद करें। तो सबसे पहले जो आपको प्रश्न जो दिया हुआ है 6,20। देखिए बहुत आसान है। इसको भाग गुणनखंड विधि द्वारा लसा मसा निकालना। सबसे पहले इसको गुणनखंड निकालेंगे। 6 में भागा दीजिए 2 से, 3 आएगा, 3 से भागा दीजिएगा 1 आएगा। उसी तरह से 20 को 2 से भाग लगा दे दीजिए, लग जाता है 10 आएगा। 2 से भाग देंगे लग जाएगा 5 आएगा। ये 5 से लगे आपका कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो 6 का आपका गुणनखंड 2 गुने 3। ठीक है, उसी प्रकार 20 का जो आपका गुणनखंड आया तो देखिए जो सेम मिलेगा उसको पहले सामने लिख दीजिएगा। ये जो सेम मिल रहा है इसको सामने कर दिए, बाकी आप लगातार लिख दीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। जो सेम टू सेम मिलेगा वही मासा होता है। ठीक है, दोनों में जो सेम आपका मिल रहा है वो आपका सेम कौन मिल रहा है? सेम आपको मिल रहा है जाकर के 2। ठीक है, 2 मिल रहा है, ये आपका हो गया मसा। लसा की बात करें तो जो नहीं मिला वो सब लीजिए, 3 गुने 2 गुने 5। ठीक, और जो आपका मसा है उसको भी लिख देना है, गुना कर दिए 3 दूनी 6, 6 25 30, 30 दूनी 60। यानी आपका मसा और लसा निकल गया, यानी आपका आंसर आ गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपको जो दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न आपका है 17,25। 17,25। चलिए 17 गुणनखंड निकालिए। इसमें 1 से तो भाग देने का रहता नहीं है, इसलिए डायरेक्ट आप कितना से दीजिए 17 से, क्योंकि दूसरा संख्या से घटेगा नहीं, आपका आ जाएगा 1। 25 में 5 सबका भाग लगेगा 5 आएगा, फिर 5 से भाग लगेगा 1 आएगा, यानी 17 का आपका गुणनखंड आ जाएगा 17 गुने कुछ ना, तो दोनों में अगर सेम टू सेम कुछ नहीं मिलेगा तो ये जरूर लिखिएगा। ठीक है, सर से 25 तो जाएगा 5 गुने 5 गुने 1। एक इसलिए लिख रहा है क्योंकि कुछ नहीं तो 1 जरूर लिखना है मिलाने के लिए दोनों को सेम टू सेम, तब ना मसा आएगा। तो चलिए दोनों का अगर हम मिला देते हैं तो कुछ नहीं, इसका मसा कितना आ गया 1 आया। लसा की अगर बात करें, लसा तो जो नहीं मिलता वो सब लिखा जाएगा। तो 17 गुने 5 गुने 5 गुने 1 लिख देते हैं। ऐसे एक बार में लिखिएगा तो ये आपका उतना नहीं मान आएगा, लेकिन एक इसलिए लिख दिया जाता है ताकि सबके लिए नियम समान हो जाए। ठीक है, आपको समझने में आराम। तो 17 में 5 से गुना करिए, उसके बाद कितना से गुना कर दीजिए 5 से गुना कर दीजिए, यानी 17 में 5 से गुना करिए और फिर उसके बाद 5 से गुना करिएगा तो आपको गुना करने पड़ जाता है 425। 425 यानी आपका ये आ गया लसा। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न आपका जो दिया हुआ है वो तीसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है जाकर के, तीसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है 510, 92। 510, 92। ठीक है, 510, 92। अब देखिए 510 का गुणनखंड करिए, 2 से लग जाएगा, 2 से जब लगेगा इसको जब 2 से जब भागा दीजिएगा 510 में आ जाएगा आपका 255। 255 में सीधा आपका आ जाएगा 3 से भाग, जब 3 से भाग कर दीजिएगा 255 में तो आ जाएगा आपका 85। फिर 5 से भागा दीजिए आपका आ जाएगा 17, फिर 17 से भागा दीजिए आपका आ जाएगा 1। ठीक है, उसी प्रकार 92 में भी 2 से भागा दीजिए 46 आ जाएगा, 2 से भागा दीजिए 23 आ जाएगा, 23 से भागा दीजिए 1 आ जाएगा। यानी 510 का जो गुणनखंड है वो आपका आ गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। ठीक है, 92 का गुणनखंड 2 गुने 23, जो सेम मिलेगा वही मासा होता है। तो मासा बराबर आपका हो जाएगा, सेम दोनों में मिला 2, मासा आ जाएगा 2, लास्ट में जो नहीं मिला वो सबको लिख दीजिए। ठीक है, यानी 3 लिखा जाएगा, 5 हो जाएगा 3 5 17 2 23, और जो आपका मासा है उसको भी लिख दीजिए। सभी को गुना कर दीजिए, अगर सभी को आप गुना कर देते हैं आपका गुना करने पर आ जाता है 23,460। 23,460। ठीक है, ये आपका आ गया, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन एक चीज और इसमें कह रहा था, इसमें प्रश्न और कह रहा था कि पुनः पहला दूसरा और तीसरा के लिए जांचे कि लसा गुना मसा बराबर संख्याओं का गुणनफल आता है, तो पहला के लिए निकाल लेते हैं। इसका निकाल, ठीक है ना, इसका से करने का था कि लसा
लसा गुने मसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल निकालना। यानी पहला प्रश्न कह रहा था इसमें लसा मसा निकाल दीजिए, ठीक है। लसा मसा निकालने के बाद फिर इसको जांचना है कि लसा और मसा को गुना करने पर जितना आपका दोनों संख्या है उसको गुना करने पर दोनों का मान बराबर आता है कि नहीं। तो हमें पहला दूसरा तीसरा कह रहा था, तो तीनों को लगातार निकाल देते हैं। तो चलिए आपका निकाल देते हैं। इसका जो है लसा दिया हुआ है 60 और मसा दिया हुआ है 2, दो संख्याएं आपका 6 और 20, यानी आपका आ जाएगा 120 बराबर 120, दोनों क्या बराबर, यानी आपका कैसे हुआ, सिद्ध हुआ, सिद्ध कर दिए। इसी प्रकार अगला प्रश्न देख लीजिए, दूसरा प्रश्न भी इधर डील कर देते हैं। इसका भी वही कह रहा है लसा गुने मसा, लसा गुने मसा बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। चलिए लसा आपका कितना आ जाता है, लसा आपका 425, ठीक, मसा आपका 1 है, दो संख्या 17 गुने 25, इसको गुना करिएगा आ जाएगा जाकर के 425 और दोनों को गुना करिएगा 425, दोनों बराबर आ रहा है, यानी सिद्ध हो गया। ठीक है, तो जांचने का रहा था, जांच हो गया। इस तरह से तीसरा का भी निकाल देते हैं, लसा गुने मसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो लसा आपको तो निकला हुआ है ना, कितना 23,460, 23,460, मेरा में मसा 2 था, उससे गुना कर दिया, दोनों संख्या को फिर गुना कर देना, यानी 510 को गुना कर देना है 92 से। अब गुना कर दीजिए, दोनों को गुना करने पर आराम से लिख दीजिए। तो चलिए इसको हम गुना कर देते हैं। आपका है 23,460 गुने 2, आपका आ जाएगा 46,920, 46,920 इधर भी आ जाएगा 46,920। देखिए दोनों का मान सेम आ गया 46,920, इधर भी मान सेम आ रहा है, इधर भी मान सेम आ रहा है। तो जांचने कह रहा था कि क्या लसा और मसा को जब गुना करेंगे तो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ जाएगा, तो हाँ आ गया, यानी यही आपका सिद्ध हो गया। ये 3 प्रश्न आपको ही सिद्ध करने का है, यानी 3 प्रश्न को ही जांच करने का है, पहले प्रश्न को, दूसरा प्रश्न को और तीसरा प्रश्न को। हम तीनों प्रश्न के सिद्ध करके दिखा दिए, यानी जांच करके दिखा दिए। जब दो लसा गुना और मसा करोगे उसको दो संख्याओं को गुना करोगे, दोनों का मान बराबर आएगा, दोनों का मान उसमें बराबर आएगा, उसमें भी आएगा, यानी तीनों में लगातार बराबर आएगा। अगला प्रश्न, यानी प्रश्न आपका जो छोड़ दिया हुआ है उसका वो है 6,72,120, इसका भी वही है, मसा निकालना, क्या निकालना, लसा निकालना। तो पहले तीनों का भाग गुणनफल कर दीजिए, ठीक है। यानी 6 को गुणनफल करेंगे आपका आ जाएगा 3 से भाग देंगे कितना देगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी 6 बराबर आपका आ जाएगा 2 गुने 3, पहले का नाम सबको गुणनफल कर देते हैं, दूसरा भाग देंगे 36, फिर दूसरा भाग देंगे 18, दूसरा भाग देंगे 9, फिर 3 से भाग देंगे 3, फिर 1 से भाग देंगे 3 से भाग देंगे आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 120 का निकाल दीजिए, दूसरा देंगे 60, फिर दूसरा लगेगा आपका 30, फिर दूसरा लग जाएगा 15, फिर आपका 3 से लगेगा 5 और फिर आपका 5 से लगेगा कितना आएगा 1, लगातार लिख दिया 6 का गुणनफल 2 गुने 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए जो मिलता है पहले जो मिलेगा वो सामने लिख दिया, एक वो 2 मिला दीजिए इसको सामने, और एक 3 मिला दीजिए इसको सामने, ठीक है। बाकी जो बचा सब वैसे लिख दीजिए लगातार, लिख दिए। 120 वाला में देख लीजिए, यानी आपको मिला दिए, ये आपका है कितना 72 का ना, 72 का, ठीक है। अब आपका 120 के लिख देना है, 120 वाला कोई जो मिलता है उसको मिला दीजिए, ये 2 को मिला दीजिए इसके सामने और ये 3 को मिला दीजिए इसके सामने, ताकि मिलाने में आपको आसानी हो जाए, ठीक है। फिर बाकी बचा 2 तो 2 के सामने लिख दो, 2 के सामने लिख दो, 5 तो आपका अलग है, जो तीनों मिले, ठीक है, जो तीनों में मिले वही आपका मसा होगा। तो जो तीनों में मिला आपका कौन मिला 2 और 3, यानी 2 गुने 3 बराबर 3 दूनी 6, आपका क्या हो गया मसा हो गया। लसा की अगर बात करें तो लसा जो नहीं मिलता उसको लिख लीजिए, तीनों में क्योंकि 3 को दिया हुआ, तीनों में जो मिला वो लसा, लेकिन जो तीनों में नहीं मिला तो उसको आप लसा में ले चलिए, लेकिन याद रहे कि जब 2 को मिलेगा तब दोनों में से मिला के एक को लिखना,
ये दोनों में से मिल रहा है, एक और नहीं लिखना है, ठीक है। बाकी नहीं मिला आ जाएगा पूरा, ये 5 नहीं मिला पूरा आएगा, ठीक है। और जो आपका जो मसा है उसको भी लिख देना है, इसको भी गुना कर दो, 2 दूना 4, 4 तिया 12 बराबर 60, 6 6 36 यानी 360, यानी इसका लसा और मसा दोनों निकल गई, आपका आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 5 आपका दिया हुआ है, प्रश्न 5 आपको दिया हुआ है 17, 23 और 29, ठीक है। 17, 23 और 29, तो देखिए इसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले गुणनखंड तोड़ देते हैं, 17 गुणनखंड तोड़िए, डायरेक्ट इसमें 17 से ही लगेगा, उसके अलावा कोई संख्या इसको नहीं काट सकता। एक से अगर मान लो भाग देंगे भी तो 17 ही आएगा, इसलिए आप 17 से दे दीजिए। 17 से देंगे एक आ जाएगा, 23 में 23 से भाग दीजिए आपका एक आ जाएगा, 29 में 29 से भाग दीजिए आपका एक आ जाएगा, ठीक है। 17 का जो गुणनखंड आया 17 गुने 23 का गुणनखंड आया, 23 गुने 29 का गुणनखंड आया, 29 गुने, यानी जो तीनों में मिलेगा ना, एक तक इसलिए लिख देना है, ना ही कोई संख्या मिलेगा तो एक तक जरूर लिखिए, ताकि आपको मसा निकालने में आसानी हो जाए, ठीक है ना। तो मसा बराबर आपका आ जाएगा, कुछ नहीं मिला तो एक मिला ना, लसा देख लीजिए, तो लसा बराबर जो नहीं मिला लगातार गुना हो जाएगा, यानी 17 गुने 23 गुने 29, यानी तीनों को गुना कर दीजिए। तीनों का जब अगर गुना कर दीजिएगा इसमें 17 गुने 23 गुने 29 गुना कर दीजिएगा, 11,339 आ जाएगा, 11,339 आपका आ जाएगा। गुना करके देख लीजिएगा कितना आता है, ठीक है। छठा प्रश्न, इसी का छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न आपको दिया हुआ है वो आपका है 540, 805 और उसके बाद आपका है 990, लगातार सबका गुणनखंड तोड़ दीजिए, 540 का गुणनखंड तोड़िए। जब 540 का गुणनखंड जब तोड़िएगा तो आपको हम बता चुके हैं कि जब 2 से लगता तो भाग दीजिएगा, 1 से तो देना ही नहीं है, 2 से दे सकते हैं लगता है, तो 2 से भागा देंगे तो आपका जाएगा कितना, 270, ये 2 से भागा देंगे तो आपका जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 135, फिर 3 से भागा लगेगा आपका आ जाएगा 45, 3 से भागा लगेगा आ जाएगा 15, फिर 3 से भागा लगेगा आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अगला फिर 5 दे दीजिए, एक तक कर दीजिए, ठीक है। फिर 805 है, 805 में भागा दीजिए, 805 में आपका कितना से भाग लगेगा, तो 805 में आपका 5 से लगेगा, 161 आ जाएगा, 7 से दीजिएगा 23 आएगा, फिर 23 से दे दीजिए आपका 1 आ जाएगा। उसी प्रकार 990 में तो 2 से भागा लगता है, दे दीजिए, आपका कितना आ जाएगा, जब 2 से जब भागा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 495, 495 लिखा है, ठीक है। उसके बाद 495 में आप 3 से भागा दे दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 165, उसके बाद 165 में जब 3 से भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 55, और जब 5 से भागा दीजिएगा तो आपका 11 आ जाएगा, जब 11 से भागा दीजिएगा तो आपका 1 आ जाएगा। अब सबको लगातार में लिख देते हैं, किसका कितना गुणनखंड आया, यानी 540 का गुणनखंड आया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5, ठीक है। 805 के गुणनखंड लिखिए, तो आया आपका 5 सामने लिख दीजिए, उसके बाद आप 7 लिख दीजिए, और उसके बाद 3 लिख दीजिए, ताकि मिलाने में आपका आसान हो जाए। 990 का गुणनखंड आ गया आपका, 2 आया 2 के सामने लिख देंगे, 3 आया 3 के सामने लिख देते हैं, 3 के सामने लिख देंगे, 5 आया 5 के सामने लिख देंगे, 11 आपका किसी से नहीं मिला, तो जो मिलता है उसको तो पहले लिख दीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, ठीक है। ये तीनों में नहीं मिल रहा है, सिर्फ आपका 5 ही तीनों में मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि आपका 5 है जो तीनों में मिल रहा है, इसलिए मसा आपको केवल कितना आएगा, 5, मसा कितना आएगा। लसा की बात करें तो लसा जो नहीं मिलता है उसको लिख लीजिए, लेकिन 2 मिलेगा तो एक ही को लिखिएगा, याद रहे, जब 2 मिला है वो लिखाएगा, इसको में मिल रहा है 2 एगो लिखेंगे, ये मिल रहा है 2 में एगो लिखाएगा, ये तो मिला ही नहीं रह जाएगा, ये भी आ जाएगा पूरा आपका, उसके बाद 7 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और उसके बाद आपका जो मसा आया वो भी आ जाएगा, यानी लगातार सबको गुना कर दीजिए, लगातार जब सबको आप गुना कर दीजिएगा तो आपका जो मान आएगा वो आ जाएगा जा करके 9,56,000
340 आ जाएगा, 9,56,340 आ जाएगा। देख लीजिएगा किस सिस्टम से समझा देते हैं। जो तीनों में मिला है वो आपका मसा हो गया 5, ये 2 में मिल रहा है दशा वाला में, जब 2 में मिलेगा तो एगो लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद ये 2 में मिला है एगो लिखे, ये 2 में मिला है एगो लिखे हैं, ये 2 नहीं किसी मिला आ गया, ये 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और जो मसा था उसको भी लिख देना, यानी आपका आंसर आ गया है, ठीक है।